ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर आपका एग्ज़ाम इन द फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को मैं सिखाऊंगा मैचिंग द हेडिंग प्रैक्टिस, वो भी बहुत अच्छे तरीके के साथ। हमारे पास यहाँ पर नियर अबाउट 5 6 7 8 9 हमारे पास ये प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, जिनके बीच में से हमें सिर्फ ओनली फाइंड करने हैं ए पैराग्राफ, बी, सी और डी। हमारे पास सिर्फ ओनली 4 पैराग्राफ हैं और इन चारों में से कौन से, इन नौ में से इन नौ में से हमें सिर्फ एग्जैक्ट कितने चूज़ करने हैं, सिर्फ ओनली 4। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इनको सॉल्व आउट कर सकते हो और उसके बाद कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। पहली चीज़ में ये क्लास है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऑनलाइन क्लास आपकी हेल्प करेगी आपका डिज़ायर बैंड स्कोर लेकर आने में। हम इंस्टीट्यूट या फिर ऑनलाइन क्लासेस की तरह नहीं काम करते कि स्टूडेंट ने फीस दी 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में और उसके बाद उसको रीडिंग दे दो, लिसनिंग दे दो, राइटिंग दे दो करने के लिए और उसके बोलो कि बाय, अब आपकी क्लास खत्म होगी, आपके इंस्टीट्यूट का टाइम खत्म हो गया। तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग फॉर दैट ऑल ओवर ह्यूमंस के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं आईएलएस वाला इंडिया के। रीज़न क्या है कि आप किसी की हेल्प करते हो तो भगवान आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन और पीडीएफ चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। प्रूफ देखने के लिए प्रेडिक्शन होती क्या है, प्रेडिक्शन लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के टेस्ट होते हैं। प्रूफ यू कैन चेक ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और पास्ट में 100% सेम आ चुका है। इन द फ्यूचर पीडीएफ अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बाय कर सकते हो। मैं भी आप जैसा एक नॉर्मल टीचर समझ लो, एक इंसान समझ लो। पढ़ाने में लिखाने में मेरे से गलती हो सकती है, प्लीज़ उसको माफ़ करें। जो मेरा आइडिया है, जो मेरी टिप्स हैं, जो मेरी ट्रिक्स हैं, आप प्लीज़ उनके ऊपर फोकस करें, आपका अच्छा बैंड स्कोर आएगा। ठीक है, पढ़ाने लिखाने में सबसे गलती हो जाती है, कोई इतना परफेक्ट नहीं होता कि सब परफेक्ट होते हैं कि चलो जी मैं तो गलती करता ही नहीं है। भाई सब गलतियों का पुतला होता है एक इंसान, और जो गलतियों से सीखता है वो आगे बढ़ जाता है। पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं, हमारे मेन क्वेश्चंस क्या हैं। हमारा मेन क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑन अर्थ, कि एक्चुअल में टेम्परेचर कैसा है, किसके ऊपर है, ऑन अर्थ। ये मेरा कीवर्ड है। सेकंड इज द ग्रीन हाउस, कि ग्रीन हाउस एक्चुअल में था कैसा। द हमेशा एक इंपॉर्टेंट थिंग्स के आगे लगता है, मतलब कि जहां पर आपको दा देखने को मिले ना, THE, ये आप समझ लेना, जिसकी ज़्यादा वैल्यू है, जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये उसके ऊपर लगता है। फॉर एग्जाम्पल दैट, एक साइड मेरे पेरेंट्स खड़े हैं और एक साइड मेरा नॉर्मल फ्रेंड खड़ा है। अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट फ्रेंड है या फिर पेरेंट्स है। ऑब्वियसली बात है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमारे सबसे पहले पेरेंट्स हैं। तो मतलब कि ये एक दा की जैसा काम करता है। क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग, मतलब क्रिएटिंग एक क्रिएट करती है, क्या करती है, एक ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल को खराब करने वाली चीजें। यूज ऑफ ग्रीन हाउस, क्या यूज होता है एक पर्टिकुलर चीज, सिंगल चीज ग्रीन हाउस के लिए। यहाँ पर ए लगा है, मतलब कि एक सिंगल चीज की बात कर रहा है। इन बातों को ध्यान रखना है आपने, जस्ट माइंड में थोड़ा बहुत रिमेंबर रखना है। अवर चॉइसेस, हमारी चॉइसेस क्या है, कि हमारी चॉइसेस कैसी हो सकती है। ग्रीन हाउस गैसेस, गैसेस की यहाँ पर बात कर रहा है, किसको लेकर, ग्रीन हाउस को लेकर। अर्थ, एटमॉस्फेयर, मतलब कि यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण जो ब्रह्मंडल है हमारा धरती का, आउटसाइड जिसे हम करते हैं स्पेस कहते हैं, वो कैसी है। ठीक है जी, आपने बस मेन कीवर्ड उठाने हैं, तभी वो चीज़ आपकी पॉसिबल होगी। रिवर्सिंग द डैमेज, की डैमेज कैसे वो चीज़ करती है। इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड के क्या चीज़ हैं, कैसे इफेक्ट है। चलो अब चलते हैं हम अपने पैराग्राफ में, उसको रीड करते हैं। ज़्यादा टाइम हमने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम का। तो लो जी, पहुंच गए हम ए पैराग्राफ के ऊपर, जहां पर चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्टली हम 2 लाइन्स को रीड करेंगे, देन लास्ट वाली 2 लाइन रीड करेंगे। कोशिश करेंगे अगर हम इनमें से हमें आंसर मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर है, अगर इनमें से आंसर नहीं मिलता तो हम फिर बॉडी को ऑल ओवर रीड करेंगे। यहाँ पर बात कर रहा है, एक ग्रीन हाउस इज ए हाउस मेड इंटरनली ऑफ ग्लास, कि ये जो ग्रीन हाउस है ना, ये इंटरनली किसके द्वारा बनाया जाता है, एक ग्लास के द्वारा बनाया जाता है। बोथ वॉल एंड रूफ आर ग्लास, इसकी छत भी और इसकी दीवारें भी दोनों किसके साथ बनी होती है, एक ग्लास के साथ बनी होती है। वन ऑफ द मेन पर्पस, इसका एक मेन पर्पस क्या है, ग्रीन हाउसेज ग्रो, कि ग्रीन हाउसेज क्या ग्रो करता है, टमाटोज करता है, फ्लावर करता है, अदर प्लांट द माइट
स्ट्रगल टू ग्रो आउटसाइड, कि जो ये इनसाइड जिसके अवेलेबल होते हैं टमाटोज, फ्लावर एंड अदर प्लांट्स, ये इनको ग्रो करता है, बट अदर स्ट्रगल करते हैं ग्रो होने में आउटसाइड। तो ये हमारी पहले 2 लाइन्स हो चुकी हैं। तो इसमें उसने क्वेश्चन बताया कि ग्लास के बारे में बताया कि ग्लास किसका होता है, कांच का बना होता है, उसकी दीवारें भी, उसका लाइक दैट छत भी, रूफ भी उसकी, उसमें क्या कुछ उगाया जाता है, टमाटो वगैरह, फ्लावर वगैरह उगाए जाते हैं, अदर प्लांट ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ग्रो होने में, तो ये चीज़ें उसके बारे में बताई गई हैं। अब उसमें होता क्या है, एक ग्रीन हाउस स्टे, उसके अंदर क्या कुछ होता है, वार्म इनसाइड इवन ड्यूरिंग विंटर, कि मतलब गर्मी सर्दी उसके अंदर सब कुछ वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं, कि उसके अकॉर्डिंग शाइन्स एंड वार्म्स प्लांट्स एंड एयर इनसाइड, कि एवरीथिंग, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वो अपने अकॉर्डिंग ही उस रूम को डेकोरेट करते हैं, भी कैसा उनको कितनी हीट देनी है, कितने टेम्परेचर पे उनको रखना है, कितने कैसी उनको शेप देनी है, उस चीज़ को लेकर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स लेट विंटर एंड वर्न्स इनसाइड द ग्रीन हाउस टू स्टे क्विट वार्म एंड नाइट, कि मतलब दिन में कैसे ग्रीन हाउस काम करता है, रात में कैसे उनको एक वार्म करना पड़ता है, मतलब गर्मी सर्दी दोनों चीज़ें। और ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, जस्ट वो एक ग्रीन हाउस के बारे में ही हमें बता रहा है। अब हम चलते हैं अपने आंसर में, कि आंसर में चलते हैं, तो वहाँ पर आंसर कौन सा आएगा नीचे, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी है नहीं करी, यहाँ पर डैमेज की बात करी है नहीं करी, अर्थ की बात करी है, बाहर ब्रह्मांड की बात करी है नहीं, ग्रीन हाउस की बात जरूर करी है पर गैसेस की बात यहाँ पर नहीं करी, अवर चॉइसेस की, हम ये कुछ कर सकते हैं, इसकी चॉइस की बात ही नहीं करी। ठीक है, यूज ऑफ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस को यूज किया जा सकता है, किसके लिए यूज किया जाता है ये कुछ कुछ भी नहीं बताया, जस्ट उन्होंने बताया है कि ग्रीन हाउस में ये कुछ होता है, ऐसा करते हैं हम। क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की बात कहीं भी नहीं करी, क्रिएटिंग की बात कहीं भी नहीं करी। बचे हमारे पास ये दो, टेम्परेचर ऑन अर्थ, टेम्परेचर की बात बिल्कुल भी नहीं करी गई, तो बात किसकी करी है, द ग्रीन हाउस की। मैंने पहले ही कहा था आपको कीवर्ड अंडरलाइन करके रखना, क्योंकि कीवर्ड ही आपका आंसर राइट देंगे, वो भी 100%। ये बात प्लीज माइंड में रख लो भाई, अगर अच्छे बैंड लेने हैं तो मतलब मेरा सेकंड का आंसर क्या आया, मेरा सेकंड का आंसर आया ग्रीन हाउस, ये सब मेरे आंसर में नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट मेरा क्या आएगा आंसर, देखते हैं। चलो मैं 2 सॉल्व आउट करूंगा, आपको मैं आइडिया बता रहा हूँ। आइडिया क्या है, आपने कोशिश करनी है कीवर्ड उठाने की। कीवर्ड मैंने कहाँ से उठाया, क्वेश्चन से। मैंने उसको फाइंड किस में किया, पैसेज में। कौन सी तकनीक अपनाकर, पहली 2 लाइन्स को रीड कर, लास्ट वाली लाइन को रीड कर बट मैंने पैराग्राफ भी रीड कर दिया, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अब सेकंड चलते हैं, सेकंड में भी सेम हम 2 लाइन्स को लेकर बात करेंगे। अगर इसमें, इस पैराग्राफ में 2 से ज़्यादा कीवर्ड्स की बात करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 से ज़्यादा कीवर्ड्स की बात करेगा, जहाँ पर 2 कीवर्ड्स की बात करेगा, तो हम फुल पैराग्राफ को रीड करेंगे। अदरवाइज फर्स्ट 2 लाइन, लास्ट 2 लाइन्स। ओके, चलो। द अर्थ एक्सपीरियंस सिमिलर थिंग इन अ ग्रीन हाउस, की जो अर्थ का एक्सपीरियंस है ना, वो सिमिलर है किसमें, ग्रीन हाउस में। मतलब यहाँ पर अर्थ की बात करेगा, हमारे पास 2 कीवर्ड ऑलरेडी माइंड में है मेरे, एक तो वो ब्रह्मांड वाला और एक अर्थ को लेकर टेम्परेचर वाला, ये दोनों मेरे माइंड में है, क्योंकि ये दोनों में से एक हो सकता है। गैसेस वाला भी आ चुका है, देखो 3 कीवर्ड हो गए मेरे पास, गैसेस की बात भी उसने कर दी कि एटमॉस्फेयर सच एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, चार कीवर्ड की बात हो रही है अभी यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड डू व्हाट द रूफ ग्रीन हाउस डज, बट यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो उसकी छत के ऊपर वाले हिस्से पे रहती है। मतलब कि मेरा गैस वाला और उसका जो ब्रह्मांड वाला है, एटमॉस्फेयर, इन दोनों की बात नहीं हो रही। मतलब ये दोनों कीवर्ड मेरे कैंसिल हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाकर। चलो देखो यहाँ पर वो दोनों की बात कर रहा है ना, यहाँ पर बात कर रहा है 7 की, और यहाँ पर ग्रीन हाउस को लेकर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर देखो, इन दोनों की बात कर रहा है। बट इन दोनों की बात उसने कहाँ पर करी, उन दोनों की उसने जो बात है वो करी है कि रूफ के ऊपर, छत के ऊपर। बट हम किसके नीचे, किसकी बात कर रहे हैं, हम छत के अंदर क्या कुछ चलता है ग्रीन हाउस में। हमने रिसेंटली रीड किया है ना इस पैराग्राफ में, ए पैराग्राफ में, कि रूफ और वो वगैरह होता है। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है बहुत। तो यहाँ पर ये दोनों कीवर्ड मेरे हो चुके हैं कैंसल। अब मुझे अपने मेन कीवर्ड के ऊपर काम करना है। मेन कीवर्ड है ड्यूरिंग द डे, कि डे के दिन में सन शाइन्स थ्रू
कि जो सन है वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है, काफ़ी ज़्यादा चमकता है। जो अर्थ का सरफेस होता है वार्म अप, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है सनलाइट की वजह से। तो एट द नाइट अर्थ सरफेस कूल, कि अर्थ का जो सरफेस होता है वो कूल रहता है। हीट बैक इनटू द एयर, जो हीट है वो बैक होती है, एयर में घुल मिल जाती है। तो बट सम ऑफ द हीट ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज इन द, कि कुछ ग्रीन हाउस के अंदर गैसें हैं वो घूम जाती हैं, ट्रैप मतलब एंटर कर जाती हैं। तो लास्ट वन लाइन रीड करते हैं, दैट इज व्हाट कीप आवर अर्थ वार्म एंड कंफर्टेबल 59 डिग्री ऑन द एवरेज। मतलब कि जो उसका टेम्परेचर वगैरह है इनसाइड या आउटसाइड का, तो मैक्सिमम टू मिनिमम हमें 59 डिग्री पर रखना पड़ता है। मतलब कि इसमें ज़्यादातर बात किसकी कर रहा है, वो ज़्यादातर वो बात कर रहा है एक टेम्परेचर को लेकर, कि एक्चुअल में टेम्परेचर की वजह से ही वो सब चीज़ें हो पाती हैं। अगर टेम्परेचर कूल है या फिर हाई है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उससे गैसेस निकलती हैं, तो ये अर्थ को कूल रखता है। एट द नाइट अर्थ सरफेस कूल, देखो नाइट में अर्थ है जो कूल हो जाती है। तो मतलब कि अगर इन चारों में से क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की बात तो उसने करी है, ठीक है, बट इफेक्ट की बात नहीं करी कहाँ पर भी। मैंने आपको पहले ही बोला कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर अर्थ एटमॉस्फेयर की बात सिर्फ उसने नॉर्मल तरीके में करी है कि एक्चुअल में होता क्या है ब्रह्मांड में, तो मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं आएगा। डैमेज की उसने बात कहीं पर भी नहीं करी। ग्रीन हाउसेस गैसेस की उसने बात कहीं पर भी नहीं करी कि ग्रीन हाउसेस से ये गैसें निकलती हैं। अवर चॉइस की बात नहीं करी गई। यूज ऑफ ग्रीन हाउस, यूज कहाँ होता है ग्रीन हाउस, इसकी बात भी नहीं करी। क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग, इसकी बात भी नहीं कर रहा। ये हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी राइट हो चुका है। मतलब टेम्परेचर ऑन अर्थ, इसकी बात मेन वो कर रहा है। अब मेरा राइट आंसर है ए, मतलब कि एक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सी पैराग्राफ, मैं चाहता हूँ सी और डी आप फाइंड करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ सी और डी आप फाइंड करो और मुझे कमेंट में बताओ कि सी का आंसर क्या आएगा और डी का आंसर क्या आएगा, क्योंकि थोड़े से ये मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है सी और डी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि मैंने किस वे में आपको समझाया है, किस वे में मैंने आपको तकनीक यूज़ करवाई है, और कैसे आप अच्छा बैंड स्कोर ले सकते हो लिस्ट ऑफ हेडिंग में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तकनीक को यूज़ कर लेना, आपके कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग गलत नहीं जाएंगे। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब प्लस लाइक जरूर करना।